अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेहताब साहब, एक छोटा सा हम एक पॉडकास्ट बना रहे हैं एक तरीके से, जो कि पाकिस्तानियों को पता लगे कि यूके के अंदर भी इलेक्शन होते हैं। आज हम इलेक्शन के यहाँ पे कैंपेन पे बैठे हैं और यहाँ पे ऊपर हमको दिख रहा है कि सब काउंटिंग हो रही है। अभी आप और मैं हम लोग घूम के आए, लोग हाथ से पर्चियों से वोट डाल रहे हैं, बट यहाँ पे अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि कोई धांधली की बात कर रहा हो, कोई किसी की बात कर रहा हो। और बड़े बड़े इधर BBC के इदारे, स्काई के इदारे सब बैठे हुए हैं। तो ज़रा बताइए कैसा शफाफ तरीका होता है इधर? आपको सब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं? बिल्कुल, ये यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं यहाँ पे और माहौल भी बहुत अच्छा है। ये अगर देखा जाए कि हालांकि ये सब सारे तमाम डिफरेंट पार्टीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन आपको कोई इस किस्म का हॉस्टिलिटी, इस किस्म का बिहेवियर नहीं दिखाई देगा। और ये जो है अच्छा, सेम इसी तरीके से पाकिस्तान में वोटिंग भी होती है, वो पेपर वोटिंग होती है, जिस तरह पेपर इन्होंने में डाले हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से ये अलग है यहाँ का साहब? क्या वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस चलती है? यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं चलता है? जो डब्बे आ रहे होते हैं, अभी हमने डब्बे की भी वीडियो दिखाई कि जब डब्बे आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी बड़ा सख्त इंतजाम होता है। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे जिधर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक आम इंसान वगैरह कोई अंदर नहीं आ सकता? नहीं, कोई नहीं आ सकता इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, इजाज़त के बगैर नहीं। तो इधर मतलब काउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़? बिल्कुल ज़्यादा है। और अगर देखा जाए कि यहाँ पे एक किस्म का ट्रस्ट है, सिस्टम के अंदर एक किस्म का ट्रस्ट है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं कर सकता, चाहे पार्टी लीडर हो या सीनियर मिनिस्टर हो। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होती कि वो गैर कानूनी कुछ काम करे, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे अकाउंटेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कह सकते हमारे मुल्क के लिए, हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, और एक और चीज़ ये बताइए कि इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान में तो करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं और लोग जो बहुत अमीर होते हैं वही इलेक्शन लड़ते हैं और चीज़ें होती है। आपको कितने करोड़ों लगाने पड़ गए थे? ये अच्छी बात ये है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट होता है, आप उस फिक्स अमाउंट से ज़्यादा पैसे जो है ना खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। लेकिन पाकिस्तान में इस जहाँ से मेरी समझ है, वहाँ पे कोई इस किस्म का लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक आम इंसान भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? जी हाँ। और उसके लिए सबको एक ही बजट दिया है कि आप इससे कुछ बजट से ज़्यादा नहीं लगा सकते? बिल्कुल। और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अच्छा, ओवरऑल आपने अपनी कैंपेन के लिए कितनी मेहनत करी? मैंने सुना है आप स्टेशनों के बाहर भी खड़े रहते थे, घरों में भी जाते थे। तो ये पाकिस्तान में तो बहुत VIP तरह होता है कि वो ढोल बजते हैं और फिर जो वो आता है बंदा और चीज़ आते हैं। इस लिहाज से यहाँ पे कैंपेन करना कितना मुश्किल है? असल में यह किसी की खूबी है यहाँ पे इलेक्शन के अपने तरीके से, कि अगर आप डायरेक्ट आपकी होती है ना कनेक्शन लोगों के साथ, और जब आप बोलते हैं लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होती है, तभी आपको एहसास होता है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी उम्मीदें क्या हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस से किसी हद तक बेहतर होता है। अच्छा, और एक और चीज़ ये बताइए कि इलेक्शन का यहाँ पर भी जो सिस्टम है, इस पर अभी अब वोटिंग हो रही है, चीज़ें हो रही है, सब हो रहा है। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि जी कौन जीता है, कौन किसकी क्या पोजीशन आई। जॉर्ज गैलेवी की पार्टी से आप खड़े हुए हैं। जॉर्ज गैलेवी पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्वॉल्व है, इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमने सुना है। उसके बारे में बताइए, जॉर्ज गैलेवी कैसे इंसान है? जी, जॉर्ज गैलेवी शायद वाइड पॉलिटिशियन है यहाँ पे, और वो जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड पॉलिटिशियन है कि वो इमरान खान साहब को इतनी यानी कि हमायत और सपोर्ट देते हैं। अच्छा, और वो आखिरी टाइम पे कोई आपकी जब मीटिंग हुई थी तो आपने स्पेशली कोई पैगाम उनके कान में बोला था क्या? और आखिर उन्होंने क्या आपको पैगाम दिया था इमरान खान के पास? उन्होंने ये कहा था कि मैं इलेक्शन के बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा और खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, जेल में मिलेंगे जाए, और उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे असेंबली में? बिल्कुल, जब वापस आएंगे तो फिर वो पार्लियामेंट में ये बात उठाएंगे कि खान साहब को रिलीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को दिखाएं
कि एक आम इंसान यूके के अंदर भी इलेक्शन खड़ा होता है और अपने ज़ाती काम भी करता है, चीज़ें भी करता है, और इलेक्शन में खड़ा होना बहुत इजी काम है। इसी लिहाज से अगर पाकिस्तान में हो तो आप तो असर रसूल के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान का जो है, जैसे आपको पता हो, वो टिकट सिस्टम होता है पाकिस्तान में। यानी कि पार्टी तक होता है कि वो किसको वो टिकट देते हैं, और ज़्यादातर वो ये होता है कि उन्हीं को मिलता है टिकट जिनके पैसे ज़्यादा हो या जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। असल जमहूरियत मेरे ख्याल से यहाँ है बिल्कुल कि यहाँ पे एक आम इंसान भी खड़ा हो सकता है और आम इंसान अपना अल्फाज साफ बोल भी सकता है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इलेक्शन का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये बड़ा एक किस्म का लाइफ के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग था, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप फिर से अटेम्प्ट करेंगे इलेक्शन के लिए? ये ज़रूर अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि अब मैं इसमें गुजरा हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना, जो यानी कि जो इस दफ़ा जो सही तरह नहीं काम पाया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो उसको परफेक्ट करेंगे। और देखने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज है आपका? पाकिस्तान में देखने वाले जो इलेक्शन कराते हैं, चीज़ें कराते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है कि भाई ऐसे ही देखो? बिल्कुल ऐसे जो नॉन इस्लामिक ममालिक है वहाँ पे इंसाफ ज़्यादा दिखता है। असल में मेरा पैगाम यही होगा कि अगर पाकिस्तान में अपनी मज़हब के मुताबिक सोचें और काम करें, वहाँ का सिस्टम यहाँ से भी बेहतर हो सकता है। वाह वाह, इस्लाम का नज़रिया जो है वो तो बहुत ज़्यादा साफ और ट्रांसपेरेंट है। बहुत शुक्रिया।